Welcome to Bio Samachar. Welcome to yet another interesting video of Bio Samachar. So आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है करियर स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो यहाँ पे हम रेगुलर करियर स्कोप के बारे में नहीं बात करने वाले हैं. ना मैं ये कहने वाली हूँ कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हो, आप R&D में जा सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर कंपनीज में काम कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर इनोवेशन ला सकते हो, आप हेल्थ केयर इनोवेशन ला सकते हो. मैं बोल रही हूँ क्या एंटरप्रेन्योरशिप एक करियर ऑप्शन हो सकता है बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए. अगर आपको लगता है येस या नो, सो डू कमेंट अस एंड लेट अस नो. सो मैं इन जनरल बात कर रही हूँ क्योंकि अभी एडमिशन सीजन चल रहा है. सो BSc बायोटेक्नोलॉजी, BTech बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी या BSc बाय रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडमिशंस लेने के लिए बच्चे प्लान कर रहे होंगे. सो जैसा कि हम कोई भी करियर एस्पेक्ट सेलेक्ट करते हैं, सो हम उसके करियर एस्पेक्ट को जानना चाहते हैं. जैसे हमको पता होता है कि अगर हम बीटेक करेंगे तो हम इंजीनियरिंग में कौन से डोमेन में काम कर सकते हैं. अगर हम MBBS कर रहे हैं तो हमको डॉक्टर बनना है, हमको रूरल सर्व करना है, अर्बन सर्व करना है. अगर हम BBA या MBA कर रहे हैं तो हमको जाके बिजनेस करना है, बैंकिंग सेक्टर में काम करना है. तो वैसे ही कौन कौन से करियर प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के. सो द मोमेंट यू हेयर द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं खुद भी एक बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, सो आई टेल यू my experience when I was going for my graduation in biotechnology from Pune, that is Rajiv Gandhi Center for Biotechnology, IT and Biotechnology, Pune. सो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है BSc बायोटेक्नोलॉजी में. सो जब मैं जा रही थी तो मुझे भी सजेशन देने वाला, तो तभी उस टाइम पे बायोटेक वाज नॉट दैट सच अ पॉपुलर करियर ऑप्शन. तो लोग कहते थे अच्छा ठीक है MBBS नहीं हुआ होगा इसलिए इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी ले लिया, बट कि वो एक रियलिटी नहीं था. मैंने बायोटेक्नोलॉजी अपने मर्जी से सेलेक्ट करी थी बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी बायोटेक्नोलॉजी. सो अगर आपने किसी ऑप्शन में बायोटेक्नोलॉजी लिया है या आपने अपने आप बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करा है, बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस फील्ड का स्कोप क्या है और क्या क्या कर सकते हैं हम. मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है, बट इंटरेस्ट था. मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर. मुझे लगा कुछ बहुत फैंसी सा रिसर्च होता होगा. सो लोग सुनने के बाद ये कहते हैं अच्छा रिसर्च सेक्टर है, सो सबसे सेफेस्ट करियर ऑप्शन तो है कि एकेडमिक्स है, लेक्चरर बन सकते हैं. अगर कुछ नहीं हुआ तो स्कूल में साइंस टीचर हो जाएंगे. अगर वो भी नहीं हुआ, सो एक आजकल बहुत फैंसी टर्म है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि दैट इज करेक्ट और रॉन्ग, सबके अपने एस्पेक्ट्स होते हैं. विदेश में बाहर जाके काम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ करियर प्रॉस्पेक्ट एज पर पीपल. और नहीं कुछ हुआ तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं. बट एक किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि बायोटेक्नोलॉजी के बाद होता क्या है, मतलब कौन सी सेक्टर में जॉब करते हैं लोग. सो एंटरप्रेन्योरशिप का तो दूर दूर तक कोई चर्चा ही नहीं है. अगर बातें भी हैं तो आप लेक्चरर बन सकते हो बिकॉज कॉलेज में पढ़ाई जाती है बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट साउंड्स वेरी फैंसी. या आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो, दैट्स ऑलरेडी अ नोन प्रोफेशन जहां पे आप जाके डिस्कवरीज कर सकते हो. या आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में या किसी हेल्थ केयर बेस्ड कंपनी में काम कर सकते हो. इतनी ही नटशेल में नॉलेज गैदर हो पाती है आपको, जो आप मोस्टली एडमिशन ब्रोचर्स के अंदर भी देखोगे. जो बायोटेक्नोलॉजी के कॉलेजेस की एडमिशन ब्रोचर्स बनी हुई हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज की हो, तो लोग इन्हीं फील्ड्स को स्पेशलाइज करके बातें करते हैं. सो बच्चों को भी नहीं पता होता, स्पेशली द किड्स हु आर गोइंग इन ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी, उनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता है कि इस फील्ड का स्कोप क्या है. वहां पे जाते हैं, फिर हम अपने सीनियर्स को देखते हैं कि वो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एकेडमिक्स में जा रहे हैं, या बातें होती है ना कि हमारे सीनियर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं. सो वहां से जाके कुछ आइडिया लगाते हैं. सो मैंने बहुत दिन तक अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को पढ़ाया भी है. सो आई नो दैट व्हेन यू आस्क देम व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, दे डोंट हैव अ एग्रीगेट आंसर. यू कैन से दैट करेक्ट आंसर नहीं है उनके पास, या मेरे पास भी नहीं था. मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है. मुझे ये पता था कि मुझे BSc के बाद MSc करनी है, क्योंकि शायद BSc के बाद MSc ही ऑप्शन होती है. अब मैं अगर फ्लैशबैक में जाके सोचती हूँ तो मुझे लगता है जो मेरा ग्रेजुएशन का मेजर प्रोजेक्ट था, यू नो व्हाट वाज दैट टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट. आज आपको मैं एक रियल इनसाइट स्टोरी बता रही हूँ. दैट वाज प्रोबायोटिक्स. एंड एट दैट टाइम
आज से near about approximately 10 years back the line, you talk about probiotics was not, it was blooming. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि था नहीं, नाम नहीं जानते थे, बट इतना हाउस होल्ड नेम नहीं था. अगर आज आपका किसी को भी आपके घर में डायरिया होता है या कोई स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, किसी बच्चे को होता है, एल्डरली को होता है, मिड एज पर्सन को, तो डॉक्टर सबसे पहले प्रोबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं. प्रोबायोटिक्स, याकुट हैज broken the like barriers for the probiotics. Mother dairy probiotics drinks are available, curds are available, ice creams are available. So मेरा जो मेजर डेजर्टेशन था ग्रेजुएशन में, दैट वाज आल्सो प्रोबायोटिक्स एंड इट वाज नॉट लैक्टोबैसिलस व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट वाज बाइफिडोबैक्टीरियम, जो बहुत कम लोगों को पता है. अगर आप बायोटेक के स्टूडेंट हो और मुझे सुन रहे हो तो शायद आपको पता होगा, या फिर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताती हूँ. जो बाइफिडोबैक्टीरियम है ये ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो मदर्स मिल्क होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इट हैज प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज एंड इट कैन हेल्प यू. एंड जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मदर मिल्क से इसको में बहुत कुछ होता है ताकि उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा जा सके एंड उनको बहुत सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाए. सो प्रोबायोटिक्स वाज दैट हेल्दी बैक्टीरिया विच वाज प्रेजेंट इन मदर मिल्क, एंड मैंने मदर मिल्क से बाइफिडोबैक्टीरियम को एक्सट्रैक्ट किया था. इट हैज AMR प्रॉपर्टीज एज वेल, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज भी है उसके अंदर. वो बहुत सारे माइक्रोब्स को से आपको बचा सकता है. सो ये सब कुछ था, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो जो मेरा प्रोबायोटिक्स था, दैट वाज माय मेजर प्रोजेक्ट. आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट थिंग. आई एक्सट्रैक्टेड, मतलब उस एज में ग्रेजुएशन के टाइम पे आप इमेजिन कर सकते हो, आई वेंट टू हॉस्पिटल, आई टुक परमिशन, आई टुक ब्रेस्ट मिल्क, एक्सट्रैक्टेड बाइफिडोबैक्टीरियम, स्टडीड लॉट अबाउट प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स होता क्या है, हेल्दी बैक्टीरियाज क्या होते हैं, बैड बैक्टीरिया क्या होता है, गट हेल्थ क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, सब कुछ करा. मैंने एक बहुत अच्छी सी डेजर्टेशन बनाई, प्रेजेंटेशन दिया, एंड माय कोर्स इज ओवर देयर. बट आई नेवर थॉट दैट कुड बी एन एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट. अगर मैंने उस टाइम पे प्रोबायोटिक्स के रिलेटेड कोई बिजनेस प्रॉस्पेक्ट स्टार्ट किया होता, बिकॉज आई लव्ड माइक्रोबायोलॉजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैं अपने कॉलेज से स्पेयर करके भी टाइम, आई यूज्ड टू स्टे बैक इन माई कॉलेज एंड आई यूज्ड टू स्पेंड आवर्स इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी. बट मुझे किसी ने ये करियर गाइडेंस ही नहीं था, मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैं अपने पैशन को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर. आई थॉट कि अभी पैशन को परस्यू करने के लिए इट्स टू अर्ली, बिकॉज अभी तो मैंने मास्टर्स भी नहीं करा है. नोबडी विल टेक मी सीरियसली, लेट मी डू PhD, लेट मी डू मास्टर्स. बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग एस्पेक्ट. आई वॉज, इफ मेरे अंदर वो एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट था, बट आई नेवर नो दैट कुड बी अ सेफर करियर ऑप्शन. सो that is also the case with most of the sciences students. I am not generalizing here, because हमको लगता है कि higher studies के बिना we don't feel that confident, but that's a myth. अगर आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन कर रहे हो, उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो, दैट्स व्हाट एन एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट. हम एक प्रॉब्लम जो, एंड स्पेशली यहाँ पे जनरली जो बायोटेक्नोलॉजी या हेल्थ साइंसेज रिलेटेड डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? वो जनरली ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसका मास से लेना देना है. मतलब हमारी जो इनोवेशन होती है, दैट्स गोइंग टू हेल्प पब्लिक, and that's the best part of the business. अगर वो चल गया, so that's not just going to support your innovation, that's going to help millions of the people जिनको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, so वो उसको यूज कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को इनोवेशन में. so हमारा जो इनोवेशन है वो सिर्फ डेजर्टेशंस में या प्रिंट में या सॉफ्ट कॉपी में, अच्छे हार्ड बॉन्ड कवर्स में, तिजोरी में रखने के लिए, अपनी यादों में, मेमोरीज में रखने के लिए नहीं होता है. दैट इज समथिंग विच नीड टू बी परस्यूड. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप हायर स्टडीज मत करो. प्लीज डोंट मेक दिस एज एन मिथ दैट अच्छा वो बायो समाचार पे तो बोल रहे थे कि हायर स्टडीज आप करो अगर आप करना चाहते हो. बट एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अ गेम चेंजिंग ऑप्शन फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट, विच very less people is talking about it. And I think हम जब तक एंटरप्रेन्योरशिप को साइंस में नहीं प्रमोट करेंगे, हमारी ये जॉब रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पास्ट 10 years और यू कैन से 12-15 years, approximately 13 years I have been working, and
कॉलेज छोड़ने के बाद आई थॉट इट्स नॉट जस्ट माई केस, डाउन द लाइन 10 years also as well, when we talk to kids the problem is same. BSc बायोटेक के बाद, बीटेक बायोटेक के बाद अच्छी जॉब ऑप्शन बच्चों को नहीं मिल पाती. प्लेसमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज इंडिया में बहुत लिमिटेड बायोटेक्नोलॉजी की कंपनीज है, तो हमको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं. सो मोस्टली लोग इसीलिए कहते हैं बाहर चले जाओ, ज़्यादा स्कोप है. साउथ में इंडिया में स्कोप है, नॉर्थ में इतना स्कोप नहीं है, रीजन स्पेसिफिक स्कोप है. सो एक ही जगह पे क्लस्टर होके फिर कंपटीशन बढ़ता है, फिर सैलरी का प्रॉब्लम आता है. सो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू गाइज दैट इफ यू आर परसुइंग बायोटेक्नोलॉजी एज एन करियर ऑप्शन, डू थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज जितनी ज़्यादा कंपनीज खुलेंगी, जितनी रियल टाइम सोल्यूशन, एक तो पब्लिक की हेल्प तो होगी, साथ में आप बायोटेक फर्टर्निटी को भी सपोर्ट करोगे. बिकॉज जब आप एक बायोटेक कंपनी ओपन करते हो या कोई भी बायोटेक फील्ड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, सो आप सोचो कितने सारे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय कर पाओगे. बट फॉर दैट द बेस्ट टाइम इज यू हैव टू स्टार्ट यंग, बिकॉज हम जितने यंग होते हैं हमारे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है. सो वेदर यू आर प्लानिंग फॉर BSc बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, BSc रिसर्च बाय बायोटेक्नोलॉजी और एनी allied fields of biotechnology, or maybe masters, MSc, MTech or PhD in biotechnology, wherever you are, if you are hearing to me, do think about entrepreneurship as a career option once and do take a chance, because आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिज़ाइन कर रहे हो दैट कुड हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल. ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू ड्रास्टिकली ब्लूम बायोटेक्नोलॉजी फील्ड. फिर कोई नहीं कहेगा कि बायोटेक्नोलॉजी एक सेकेंड करियर ऑप्शन है. it will be going to be the first career option for most of the students, because अगर अच्छे packages मिले, अच्छा job मिले, तो ये second career option क्यों रहेगा? It will always be the लोग choice लेके आएंगे पढ़ने के लिए, because it has that capacity and scope, but वो execution नहीं आ पा रही. And for more such interesting videos, if you feel आपके भी कुछ opinions है, biotechnology as an entrepreneurship is possible or not, do comment, do share my video to lot many of the people, so that this message can go to millions that biotechnology mein entrepreneurship can be a career option. And by the way, I wanted to share that after working for 15 years in academics, I left my career of academics to pursue my dream of entrepreneurship in biotechnology. That is what BioSamachar is there. So मेरा जो profession है that is related with scientific, जो मेरी entrepreneurship journey है that is related with scientific management, science communication, creating awareness. But yours could be your passion which you enjoy and which you feel like doing, which can help millions and which can generate economy for our country and which can help to give employment to millions of biotechnology. And nowadays government बहुत सारे बच्चों को फंडिंग प्रोवाइड कर रही है जो एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाहते हैं. बायरेक इज देयर, सी कैंप इज देयर, DBT इज देयर, DST इज देयर. आप सबके कॉलेज में एक इंक्यूबेटर सेल होता है. सो अगर आप ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी परस्यू करना, आपके पास कोई आइडिया नहीं है, आपका मतलब आइडिया तो है आपका अपना, बट कैसे स्टार्ट करना है, सो आप वहाँ जाके इंक्यूबेट हो सकते हो. बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं, हर कॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली इंक्यूबेटर्स हैं. और अगर आपके कॉलेज में ये नहीं है, सो नियर बाय किसी कॉलेज में होगा, वहाँ पे जाके इंक्यूबेट हो सकते हो. आपके आइडिया को फंडिंग भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगी, मेंटरिंग भी मिलेगा, एंड यू गेट नर्चर. एंड व्हेन योर बिजनेस ग्रो अप, you can leave that entrepreneurship cell and you can pursue ahead. Keep subscribing BioSamachar for more such interesting update, and do let me know about your opinion. Is biotechnology is entrepreneurship is really a career option for biotechnology students? Thank you. Signing off for today. Do tell people to subscribe BioSamachar.